दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगल की बात करने के पहले हम ये पहले सुनिश्चित कर ले कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता पाना। सत्ता पाए हैं तो उसको टिकाए रखना, उसको जीत के रखना। हम कोई समाज सेवा के लिए राजनीति में नहीं आए जो हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चुनाव जीतेंगे या लड़ेंगे। यह ऐसा नहीं होता, जो कि भूल अरविंद केजरीवाल ने की। अरविंद केजरीवाल जो इस बार दिल्ली से आउट हुए, उनकी टीम जो आउट हुई, भले ही एक सम्मानजनक स्थिति में आउट हुई है, लेकिन यह आउट होने का कारण अरविंद केजरीवाल एवं उनके आम आदमी पार्टी के एडमेंट मतलब अड़ियल रूप के कारण है। उन्होंने छोटे भाई कांग्रेस को कम आंका और उन्होंने सोचा हम खुद ही चुनाव जीत जाएंगे। कैसे? जनता उन्हें इतना सपोर्ट करेगी कि हम चुनाव अकेले ही जीत जाएंगे। वैसे उन्होंने इंडिया गठबंधन के दूसरे अलायंस के लोगों को बुलाया किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी। वैसे छोटे भाई कांग्रेस ने बहुत नुकसान किया और ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ा लिया है, ये साबित हो गया है। एंड राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ये साबित कर दिया है कि वो है कुछ है और वो है। इसलिए छोटे भाई के जिद के सामने अगर बड़े भाई अरविंद केजरीवाल झुक जाते तो शायद सत्ता फिर से आम आदमी पार्टी के आती और उसमें कुछ सीटें कांग्रेस, कुछ मंत्री कांग्रेस के भी बन जाते। लेकिन अब बात करने से कोई फायदा नहीं, कांग्रेस खुश है। वैसे अरविंद केजरीवाल दुखी सिर्फ, और दुखी अगर हैं तो वो अपने लिए। वैसे अरविंद केजरीवाल की बात छोड़ दीजिए, वो आदमी ना बहुत हेकड़ आदमी है, अपनी डेंग डेंग अब मेरी मुर्गी की। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो फॉलोअर है, मेरे आसपास बहुत लोग हैं, बहुत दुखी हो गए आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स लोग। दोस्तों हाँ, बहुत दुखी हो गए और मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। एक ने तो यहां तक कह दिया अब भुगतेंगे दिल्ली वासी, जो फ्री का दे रहे थे, जो अच्छा कर रहे थे, ये भाजपा करेगी क्या? वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की एक बात को पकड़ ली। अब तो मोदी सरकार, भाजपा सरकार आती है, बिजली को प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे और बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। देखते हैं क्या होगा। वैसे और एक मित्र ने मुझे कहा, ये जो स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा जो किया है अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए, देखते हैं क्या भाजपा की सरकार, विधानसभा की सरकार इसे बराबर कर पाएंगी। और ये भी कहा लोगों ने कि अभी एमसीडी जो है दिल्ली के पास, उसको संभाल कर अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। और एक मेरे मित्र ने कहा 5 साल रुक जाओ, 5 साल रुक जाओ, वापस केजरीवाल फिर आएंगे, वापस केजरीवाल फिर आएंगे। ये भाजपा वाले को इतना साफ सुथरा सरकार बनाना चलाना उनका काम नहीं है, इसलिए कम बैक होगा। जो भी हो, दिल्ली दंगल बहुत मजेदार रहा, दिल्ली दंगल बहुत मजेदार रहा और अरविंद केजरीवाल को तो परेशान करके रखा था मोदी जी ने और एलजी के ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है, दिल्ली का विकास होता है या नहीं होता, कैसे क्या बचा पाती है सरकार। वैसे एक चीज बता दूं, मुझे दिल्ली में लोगों ने बताया कि उन्होंने 37 साल में कभी दिल्ली के दूसरे इलाकों में फटाके फूटते और डीजे बज के जुलूस निकालते हुए किसी ये भाजपा वाले को कभी नहीं देखा। मोदी दूसरी बार भी जब प्रधानमंत्री बने थे या तीसरे बार भी बने थे, अभी भाजपा के लोग दिल्ली वासी बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो हम भी क्यों ना दुख रहे। ये अरविंद केजरीवाल तो रो ही रहे थे, केजरीवाल ये एलजी परेशान कर रहे, काम नहीं कर रहे। देखते हैं अब ये नया चैलेंज रहेगा भाजपा के पास दिल्ली को सजाने संवारने का, और केजरीवाल के सामने भी एक नया चैलेंज आ रहा है, संगठन को टूटने न देकर आम आदमी पार्टी को जिंदा रखने की। नमस्ते।